हेलो बच्चों, डिफरेंशिएशन में आगे चलते हैं। अब देखो हम कुछ ऐसे पॉइंट्स लेंगे जिसको हम बोलते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। और अगेन दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। मतलब इनसे क्वेश्चन आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। अब इक्का दुक्का डेफिनेटली आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट वी कैन लीव ऑल्सो इफ़ देर इज़ ए बिग प्रॉब्लम। तो शुरू में तो हम क्वेश्चंस करेंगे, शुरू में तो कुछ थियोरेटिकल पॉइंट करेंगे, फिर जनरल क्वेश्चंस करेंगे। डिफरेंशिएशन में टफ क्वेश्चन बन जाते हैं कुछ, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस में बस कैलकुलेशन होती है, तो हमें कैलकुलेशन करने की आदत होनी चाहिए। इसीलिए वी विल सॉल्व कपल ऑफ क्वेश्चंस। तो पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट 1, ये ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फॉर ए स्ट्रेट लाइन dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स स्लोप होता है और लाइन का जो स्लोप है वो फिक्स्ड रहता है। dy बाई डी एक्स इज कॉन्स्टेंट एंड d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू 0। अब तो एक तो तुम यहीं से देख सकते हो, अगर dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो गई, तो सेकंड डेरिवेटिव बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है, इसलिए 0 होगा। एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है जब कॉनकेव अपवर्ड होता है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है जब कॉनकेव डाउनवर्ड होता है। लाइन जो है वो ना अपवर्ड है ना कॉनकेव डाउनवर्ड है, तो ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, इसलिए 0 है। ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट 2, स्ट्रेट लाइन का ऑफकोर्स जो इक्वेशन था y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, इसको भी अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो dy बाई डी एक्स बराबर m बचेगा विच इज़ कांस्टेंट, इसलिए हमने ऐसे लिखा है। पॉइंट 2 क्या हो गया? टू गेट जॉइंट इक्वेशन ऑफ ए to get joint equation of two curves multiply their equations by first making right hand side equals to 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लेट C1 एक कर्व है y बराबर एक्स स्क्वायर एंड C2 एक दूसरा कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। ठीक है, एक पैराबोला हो गया और एक सर्किल हो गया। अब इसमें बेसिकली है क्या कि जो सर्किल है वो ऐसे और y बराबर एक्स स्क्वायर ऐसे हो गया, तो इन दोनों को मिला के भी हम बोल सकते हैं कि ये कर्व है। ठीक है, C1 और C2 को, जैसे सर्किल है, सर्किल को भी हम बोल सकते हैं कि ये सर्किल जो है वो दो सेमी सर्कल्स का जॉइंट इक्वेशन है। ये ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 को आई कैन ट्रीट एज कि दो सेमी सर्कल हैं, एक आधा ऊपर हो गया एक आधा नीचे होगा, उनका जॉइंट इक्वेशन हो गया ये वाला। ठीक है, ऐसे इन दोनों को मिला के भी एक कर्व बोल सकते हैं। लेट C1 इज इक्वल्स टू दिस एंड C2 इज इक्वल्स टू दिस, देन जॉइंट इक्वेशन ऑफ C1 and C2 can be given as। ठीक है, कैसे निकालेंगे? राइट हैंड साइड को 0 बनाया, सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। y माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये ठीक है, मतलब बराबर 0 नहीं लिखा, y माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 लिखा है, इनटू दूसरा कर्व जो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। ये जॉइंट इक्वेशन हो गया। अब इसको तुम भले ही ओपन कर लो तो यहाँ से आ जाएगा वाई क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 9y माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बराबर 0।
अब ये देखना बहुत आसान है कि अगर मैंने कोई भी पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लिया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, C1 और C2 को जॉइंटली रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लिया वो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसके बाहर का कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये देखना बहुत आसान है। सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लिया, मैंने उठा के इसमें रखा, तो ये तो जीरो होगा नहीं, बट ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो पूरा फैक्टर जीरो हो गया। पूरा फैक्टर जीरो हो गया मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो बराबर जीरो आ गया। यहाँ पे कोई पॉइंट लिया तो उसके लिए पहला फैक्टर जीरो हो जाएगा, इसलिए सेटिस्फाई करेगा। बिल्कुल बाहर कोई पॉइंट लिया यहाँ पे, तो ना ये जीरो होगा ना ये जीरो होगा, तो दो नॉन जीरो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकता, तो ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। हैंस जो कर्व के ऊपर के पॉइंट है वो सारे सेटिस्फाई करें और बाहर का कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये कर्व का इक्वेशन, इसलिए ये जॉइंट इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये हो गए हमारे पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। ठीक है, पॉइंट 3, अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर मान लिया अगर मैंने कोई भी पॉइंट लिया x, y, ठीक है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो हम ऐसे लिख सकते हैं y-0 अपॉन x-0, तो वो हो सकता है y/x, और स्लोप कितना होता है dy/dx इज y/x। ठीक है, दिस इंप्लाइज फॉर ए लाइन पासिंग थ्रू origin dy/dx बराबर y/x एंड y डबल डैश तो हर लाइन के लिए जीरो होगा, भले ही वो ओरिजिन से पास करे या ना करे। ठीक है, ये हो गया पॉइंट 4, एनी होमोजीनियस पॉलिनोमियल इक्वेशन in x and y say of degree n represents an straight lines passing through origin। ठीक है, hence for any such equation y dash is equals to y/x and y डबल डैश बराबर 0। ठीक है, बेसिकली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी हमने बोला था कि अगर कोई पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन हम लिखें, जॉइंट इक्वेशन जो ओरिजिन से पास कर रहा हो, तो होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस इक्वेशन होता है 2 डिग्री का। अगर कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन है 3 डिग्री का, तो वो रिप्रेजेंट करेगा 3 स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मान लिया मैंने ऐसे लिखा 5x² माइनस 8y³ बराबर 0, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है 3 डिग्री का। होमोजीनियस इक्वेशन क्यों है, क्योंकि देखो इसमें भी वेरिएबल की पावर 3 है, इसमें भी 2 और 1 3 हो गया और इसमें भी 3 हो गया। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि सब में पावर बराबर आएगा। तो इसके लिए ये ठीक है विल रिप्रेजेंट, ठीक है, 3 लाइंस। अब वो जो लाइन है वो रियल और इमेजिनरी हो सकती है, और इमेजिनरी, ठीक है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, और ऑरिजिन से जो लाइन पास करेगा उसका dy/dx क्या होगा y/x। ठीक है, इसको तुम डिफ्रेंशिएट करके भी देख सकते हो, dy/dx विल बी y/x एंड d2y/dx2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x और y में एक रिलेशन आएगा, उस रिलेशन में इसी को यूज़ करके
हम उसको y बाई एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा कम्बरसम होगा, तो क्वेश्चन फाइंड dy by dx and d2y by dx2 at p1, 1 for the curve x plus y raised to power 5 बराबर 32x क्यूब इंटू वाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो ये पॉइंट है 1, 1 वो उसको सेटिस्फाई करेगा क्या? अगर मैंने x और y की जगह 1, 1 रखा, x और y की जगह 1, 1 रखा, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1, 1 हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 5 32 होता है, इधर से भी 32 होता है, तो बराबर है। ठीक है, अब सोल्यूशन एक लाइन का है। ये जो x + y रेज़ टू पावर 5 है, अगर मैंने इसको एक्सपेंड किया तो यू विल गेट 5 डिग्री के टर्म्स, होमोजीनियस टर्म्स आएंगे। हर टर्म में x और y की पावर का सम 5 रहेगा। जो राइट हैंड साइड पे x³ y² है, ये भी 5 ही है, तो उसका मतलब क्या है कि दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन। एज गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस, दिस इम्प्लाइज dy बाई dx बराबर y बाई एक्स बराबर, अब इसका y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट कितना है 1, 1, तो इसलिए 1 हो जाएगा एट p बराबर एट p, ये ठीक है। एंड d2y बाई dx2 एट पॉइंट p कितना होगा 0, हर पॉइंट पे 0 होगा। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखेंगे। मान लिया उसने बोला कि तुम तो इसका dy बाई dx कैलकुलेट करो 1, 2 पे। ठीक है, अब 1, 2 तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, तो अगर 1, 2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा फिर तो हमें प्रॉपर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। प्रॉपर डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx निकालो। ठीक है, क्योंकि ये जो dy बाई dx y बाई एक्स है वो केवल उन्हीं पॉइंट्स के लिए है जो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। अगर कर्व के ऊपर लाई नहीं कर रहा है तो भी वो बोल तो सकते हैं कि dy बाई dx इस दूसरे पॉइंट के लिए कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, जो कर्व पे लाई नहीं कर रहा है, तो फिर तो हमें प्रॉपर dy बाई dx निकालेंगे उसको, और फिर उसमें x और y की जगह वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट 4। पॉइंट 5, वी कैन differentiate identities but we cannot differentiate equations or inequalities। अगर कोई आइडेंटिटी लिखा है, आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि इनफाइनाइट एक्स की वैल्यू के लिए ट्रू है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, ये ठीक है, तो उसको तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये ठीक है। इक्वेशन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये ठीक है। और इनइक्वालिटी, अगर इनइक्वालिटी लिखा हुआ है और मान लिया उसने बोला कि दिस इज ऑलवेज ट्रू, तो भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मॉड एक्स लेस देन 1 लिखा है, उसके लिए हमें ये पता है 1 + x प्लस एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी तक 1/1 - x होता है, इन्फिनिट जीपी का सम। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 2x प्लस अगला टर्म जो x³ होगा वो हो जाएगा 3x² प्लस 4x³ प्लस एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1/1 - x का होल स्क्वायर। तो ये सही है, ये जो सीरीज़ आएगी ये बेसिकली AGP भी है,
अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है, तो अगर वहाँ से भी हम सम निकालेंगे यही आएगा। इसमें कुछ बच्चों को ये लग रहा है माइनस आएगा, एक्स्ट्रा नहीं आएगा, सही लिखा है, क्योंकि एक डिनोमिनेटर की वजह से माइनस आएगा, एक 1 माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक और माइनस एक्स आएगा, एक और माइनस आएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये हो गया एक रिजल्ट, तो ये हो गया। ठीक है, अब मान लिया किसी ने लिखा हुआ है सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 5, तो ऑफ कोर्स हम ऐसे थोड़ा कर सकते हैं कि डी डी एक्स कर दें हम इसको और 2x माइनस 2 बराबर 0 लिख दें और x बराबर 1 लिख दें, नॉट अलाउड। ये ठीक है, डिफ्रेंशिएशन थोड़ा अलाउड है, ऐसे डिफ्रेंशिएट थोड़ा कर सकते। उसने तो ये बोला कि x की किस वैल्यू के लिए ये दोनों बराबर है, उसने ये थोड़ा बोला कि x की हर वैल्यू के लिए ये दोनों बराबर हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर x की हर वैल्यू के लिए दोनों बराबर होगा फिर तो वो आइडेंटिटी हो गया, अगर आइडेंटिटी हो गया तो फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही थर्ड थिंग देख लो अगर f ग्रेटर देन g लिखा है, इट डज नॉट इम्प्लाई f डैश ग्रेटर देन g डैश। ये ठीक है, f डैश मे बी ग्रेटर और लेस और इक्वल्स टू g डैश। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा e रेज टू पावर x प्लस 7 इज ग्रेटर देन e रेज टू पावर x, तो ये बात सही है, इधर 7 ज़्यादा है, बट अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो e रेज टू पावर x ग्रेटर देन e रेज टू पावर x, गलत आ गया। ठीक है, अगर मैंने लिखा e रेज टू पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, तो ये भी सही है, क्योंकि ई रेज टू पावर माइनस एक्स ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा नेगेटिव होगा। एक बेसिकली ई रेज टू पावर माइनस एक्स जो है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे आएगा और ये माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, ये वाई, ये ठीक है। तो ऊपर वाला ग्राफ इससे हमेशा ऊपर है, बट अगर हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया डी डी एक्स तो ये हो जाएगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स और चेन रूल से ये हो जाएगा दिस इज रॉन्ग, उल्टा सही है। तो सेकंड वाले केस में तो क्या हुआ कि एफ जी से बड़ा है बट एफ डैश जी डैश से छोटा है, उल्टा हो गया। कहने का मतलब क्या है नटशेल में कि हम इनइक्वालिटी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, आइडेंटिटी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इक्वेशन को भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, दिस वाज पॉइंट 5। ठीक, अब लिखते हैं पॉइंट 6। इफ polynomial expansion of some function is given, like मान लिया एफ एक्स बराबर ऐसे लिखा है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, जैसे एक्सपेंशन होता है ना, मान लिया उस तरीके का हमने एक्सपेंशन कर रखा है। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर आर, तो जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 1 कितना है A1, एक्स रेज टू पावर 2 कितना है A2, तो ऐसे ही बीच में कहीं ऐसे आ रहा होगा ए आर एक्स रेज टू पावर आर प्लस एंड सो ऑन। तो अगर मुझे को ए आर का कोफिशिएंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, एफ को आर बार डिफ्रेंशिएट किया, फिर उसमें 0 रखा अपॉन आर फैक्टोरियल, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ। अगर एक्स रेज टू पावर आर चाहिए तो आर बार डिफ्रेंशिएट करो और फिर उसमें 0 रख दो। तो जैसे फॉर एग्जांपल ए नॉट कितना हो जाएगा,
ए नॉट मतलब एक्स की पावर 0 का डिफ्रेंशिएट, तो 0 बार डिफ्रेंशिएट करो, मतलब कुछ भी मत करो, एफ के साथ ऐसे 0 रख दो। तो ऐसे 0 रख दिया तो मतलब F0, तो वो दिख भी रहा है। अगर मैंने इसमें x बराबर 0 रख दिया तो ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, F0 बराबर A0 आ जाएगा। ठीक है, A1 क्या है, x का कोफिशिएंट, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करके 0 रखो अपॉन फैक्टोरियल 1, तो वो तो बेसिकली F'0 ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही A2 क्या होगा, 2 बार डिफ्रेंशिएट करो फिर 0 रखो अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब देखो तुम्हें लॉजिक समझ में आ जाएगी, बड़ी ही आसान सी लॉजिक है। अगर मैं इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर से पहले वाले टर्म तो डिफ्रेंशिएशन की वजह से ख़त्म हो जाएंगे, ये तो पिक्चर में आएंगे ही नहीं। ठीक है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करने से जो A2 के साथ एक्स स्क्वायर है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 × 1 बचेगा। 2 × 1 इज़ बेसिकली नथिंग बट 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट 2 बार डिफ्रेंशिएट करने का इफेक्ट क्या हुआ कि A2 के साथ तो x ख़त्म हो गया और A2 से पहले वाले सारे टर्म खुद ख़त्म हो गए, तो ये A1x A0 डिफ्रेंशिएशन की वजह से ख़त्म हो जाएगा। A2 के बाद वाले सभी टर्म में x बचेगा अगर मैंने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया। अब जब मैंने 0 रख दिया, मतलब जैसे इसको करके देख लेते हैं, अगर मैंने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये ऐसे आ जाएगा f'(x) बराबर 2 × 1 × 80 प्लस 3 × 2 × x प्लस 4 × 3 × एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे करके बचेगा। ठीक है, तो A2 से छोटा टर्म खत्म हो गया, A2 के साथ कांस्टेंट आ गया, आगे वाले सारे टर्म्स में x आएगा। अब इसमें जब मैंने x बराबर 0 रखा, ठीक है, x बराबर 0 रखा, तो फिर क्या हो जाएगा कि 0 रखने से लेफ्ट हैंड साइड पे f'(0) आ गया। अच्छा, ये 1 × 2 बेसिकली 2 फैक्टोरियल हो गया इंटू A2। 0 रखने से इसके आगे वाली सीरीज सारी खत्म हो जाएगी, तो 0 0 0, तो यहाँ से A2 इसके बराबर आ गया। बस कोई इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज़ वेरी सिंपल। A3 विल बी 3 बार डिफ्रेंशिएट करो, 0 रख दिया, 3 फैक्टोरियल, ये ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ लें, इन दी क्वेश्चन मान लिया कि लेट sin x sin 2x sin 3x, या इसकी जगह मान लेते हैं हम cos 5x बराबर A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, देन फाइंड A1। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, A1 बराबर लेफ्ट हैंड साइड को एक बार डिफ्रेंशिएट करो, फैक्टोरियल 1 से डिवाइड किया, x बराबर 0 रख दिया। ठीक है, A1 मतलब x का कोफिशिएंट। अब लेफ्ट हैंड साइड को अगर एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आएगा, cos। ठीक है, तो ऐसे करके आ जाएगा cos x sin 2x cos 5x। ठीक है, प्लस sin 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 cos 2x cos 5x एंड sin x। हाँ, प्लस cos 5x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस sin x sin 2x और 5 टाइम्स sin 5x, ये आएगा। अब इसमें हमने x बराबर 0 रख दिया। ठीक है, x बराबर 0 रख दिया तो सभी में साइन आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, 0 हो गया। ठीक है, A0 क्या होगा, डायरेक्टली 0 रख दिया तो भी 0 हो गया, तो A0 भी नहीं आएगा, A1 भी नहीं आएगा। तो A1 नहीं आएगा, मतलब A1 आता हो गया 0 के बराबर है, x का टर्म नहीं आएगा एक्सपेंशन में,
कहने का मतलब ये है। तो दिस वाज 0.6। अब आ जाते हैं 0.7 पे। 0.7 में क्या है, इफ px is a polynomial and if it has a root alpha, ये ठीक है, if it has a, चलो, repeated root alpha with degree of repetition as r, then उसका मतलब क्या है कि px एक पॉलिनोमियल है और जिसका एक अल्फ़ा रूट है जो r बार रिपीट कर रहा है, और इनटू और भी कोई साथ में और भी रूट्स हो सकते हैं, बस अल्फ़ा जो रूट है वो r बार रिपीट कर रहा है। डिग्री ऑफ रिपीटिशन का मतलब क्या है कि Q के अंदर Qx भी एक पॉलिनोमियल है, मतलब Px के अंदर x माइनस अल्फ़ा को छोड़ के जितने फैक्टर बच गए उनको मिला के हमने Qx बोल दिया, बट इसके अंदर फैक्टर अल्फ़ा नहीं है, ये ठीक है। एंड Q अल्फ़ा इज़ नॉट जीरो, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से भी एक x माइनस अल्फ़ा और निकल आए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, P एंड इसका जो अगला r-1 डेरिवेटिव है सब जीरो होगा, ठीक है। इफ दिस देन P अल्फ़ा बराबर P डैश अल्फ़ा बराबर P डबल डैश अल्फ़ा बराबर एंड सो ऑन P r-1, ये r-1 ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या है कि r-1th डेरिवेटिव लिखा है, इसकी वैल्यू अल्फ़ा पे जीरो होगी एंड जो rth डेरिवेटिव होगा, ये ठीक है, वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। मतलब P खुद पॉलिनोमियल और उसके अगले r-1 डेरिवेटिव्स तो सारे जीरो हो जाएंगे अल्फ़ा पे, और जो rth डेरिवेटिव है वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। सो इफ अल्फ़ा इज ए रिपीटेड रूट देन P अल्फ़ा बराबर P डैश अल्फ़ा बराबर जीरो। अब देखो मैंने किसी को भी रिपीटेड रूट बोला है, आगे मैंने बताया नहीं कि कौन सी डिग्री है, कितनी बार रिपीट करा है, बट रिपीटेड का मतलब क्या है, कम से कम वो रूट 2 बार तो आ ही रहा होगा तभी रिपीट कर रहा होगा। अगर 2 बार आ रहा है तो P हो गया एंड उसका एक डेरिवेटिव हो गया, ये तो पक्का जीरो होगा, उसके आगे चाहे कुछ भी हो। तो अगर हमें कहीं पे भी ये प्रूव करना है कि इसका रिपीटेड रूट है, देन शो कि वो फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव दोनों जीरो के बराबर है। इफ अल्फा इज रिपीटेड रूट देन P अल्फा एंड P डैश अल्फा बोथ विल बी ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, अब ये समझना बहुत आसान है, इसको अगर मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करूं तो बेसिकली एक बार ये डिफ्रेंशिएट होगा, एक बार ये डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है। जो ये डिफ्रेंशिएट होगा उसमें एक पावर कम हो जाएगी, जो ये डिफ्रेंशिएट होगा उसमें x माइनस अल्फ़ा की पावर r ही रहेगा, फिर भी पूरे में से x माइनस अल्फ़ा की पावर r-1 तो कॉमन आ ही जाएगा, ठीक है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर Px में वो r बार रिपीट कर रहा है कोई भी रूट, तो उसके डेरिवेटिव में एग्जैक्टली r-1 बार रिपीट करेगा, ना ज़्यादा ना कम, फिर उसके भी डेरिवेटिव में r-2 बार रिपीट करेगा एंड सो ऑन। तो इसी को और क्या लिख लेते हैं, इफ अल्फा रिपीट्स r टाइम्स in Px then in P dash x it will repeat r-1 times and in P double dash x it will repeat
r minus 2 times and so on and so on. ये हो गया हमारा 0.7. 0.8. देखो अगर f g के बराबर है, मतलब अगर आइडेंटिटी है कि एफ एक्स जी एक्स के बराबर है, तो ये तो हमने ऑलरेडी बोल दिया कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स के बराबर होगा. ठीक है, we have already done this. ठीक है, but if f dash x is equals to g dash x, this implies f x बराबर जी एक्स प्लस सी. अगर मान लीजिए दो फंक्शंस का डेरिवेटिव आइडेंटिकली इक्वल है, आइडेंटिकली इक्वल है इसका मतलब क्या है कि हमेशा इक्वल है, तो उन दोनों फंक्शन में एक कांस्टेंट का डिफरेंस होगा. अब वो कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है. ये ठीक है, ये बेसिकली कहाँ से आया, इसको हम ऐसे बोलते हैं दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया. इंटीग्रेट करने से एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया, तो वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. दिस इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट विच मे और मे नॉट बी जीरो. ठीक है, अब मान लिया f और g का हमने किसी भी एक जगह पे वैल्यू दिखा दिया कि बराबर है. ठीक है, c तो कांस्टेंट होगा. मान लिया f ऑफ 2 एंड g ऑफ 2 बराबर है, तो अगर इसमें मैंने x बराबर 2 रखा तो यहाँ आ जाएगा f2 बराबर g2 प्लस c. f2 और g2 अगर बराबर है तो c जीरो हो गया, तो फिर fx बराबर gx आ गया. अब ये सब हम क्यों बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं कि अगर हमें कहीं प्रूव करना है कि fx बराबर gx है, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि f डैश और g डैश बराबर होगा, पहली बात तो. ठीक है, अगर हो सकता है ये प्रूव करना आसान हो. और फिर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एक जगह पे f और g की वैल्यू बराबर है. अगर एक जगह पे f और g की वैल्यू बराबर हो गई तो उससे प्रूव हो जाएगा कि c जीरो है, और f डैश बराबर g डैश है तो उससे प्रूव हो जाएगा कि f बराबर g प्लस c है. ठीक है, हैंस if we want to prove that fx is identically equals to gx, then we can show f dash x is equals to g dash x for all x and f of a बराबर g ऑफ a फॉर सम a. मतलब कोई भी एक जगह हम ऐसे दिखा देंगे वैल्यू बराबर है, और बाकी हम ये प्रूव कर देंगे f डैश और g डैश बराबर है, तो वी आर थ्रू. तो हो गया हमारा काम. ठीक है, तो क्वेश्चन शो दैट ln 1 प्लस एक्स बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 बाई 4 अप टिल इन्फिनिटी मॉड एक्स इज लेस देन 1. ये प्रूव करना है. ठीक है, तो सोल्यूशन ये लिखा है शो दैट या प्रूव दैट, एक ही बात है. लेट लेफ्ट हैंड साइड बराबर एफ एक्स एंड राइट हैंड साइड बराबर जी एक्स. दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स बराबर, तो ln 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव
बराबर 1/1 प्लस एक्स एंड जी डैश एक्स बराबर, तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेस्ट पर 4/4 प्लस एंड सॉन, इसका डेरिवेटिव। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर है वो 3 कैंसिल, माइनस एक्स रेस्ट पर 4 प्लस एंड सॉन। तो ये तो इन्फिनिट जीपी हो गया, मॉड एक्स 1 से छोटा है तो ये जीपी हो गया। दिस इज ये क्या हो गया, जीपी विद कॉमन रेशियो माइनस एक्स। तो इसका सम कितना हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स विच इज़ 1/1 प्लस एक्स। ठीक है, तो इन दोनों से एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स दोनों बराबर आ गए। ठीक है, अगर हम x बराबर 0 रख दें, ये ठीक है, तो f ऑफ 0 बराबर g ऑफ 0 बराबर 0। अगर हम x बराबर 0 रख दें, सारे टर्म 0 हो गए, तो ये सम 0 है। यहाँ 0 रख दें तो ln1 वो भी 0 होता है, तो 0 बराबर 0। तो अब अल्टीमेटली क्या हुआ कि f डैश बराबर g डैश आ गया और एक जगह दोनों का वैल्यू बराबर है। नाउ f डैश एक्स बराबर g डैश एक्स एंड f0 बराबर g0, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज आइडेंटिकली इक्वल्स टू जी एक्स, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव करना क्यों जरूरी है? तुम खुद सोचो ना कि अगर एफ एक्स बराबर जी एक्स प्लस 7 हुआ तो भी तो इन दोनों का डेरिवेटिव बराबर आ जाएगा, जी एक्स प्लस 17 हुआ तो भी तो इन दोनों का डेरिवेटिव बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो केवल अगर एफ डैश बराबर जी डैश प्रूव कर दिया तो उससे हमें ये थोड़ा पता लगता है कि एफ और जी बराबर होगा, बस ये पता लगता है कि एफ और जी का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो दिस वॉज पॉइंट 8। पॉइंट 9, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये वैसे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये डिटर्मिनेंट्स में ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है। यहाँ पे तो बस एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि अगर मान लिया डेल्टा है और जिसमें कुछ ऐसे फंक्शन लिखे हैं एफ एक्स या f2x, f3x और g1x, g2x, g3x, h1x, h2x, h3x, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर हम रो वाइज इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं r1, r2, r3। तो R1 का मतलब क्या है, F1x, F2x, F3x, इस पूरे को मिला के यहाँ रो 1 लिख दिया उसको। ऐसे ये रो 2 हो गया, ये रो 3 हो, कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं। तो इसी को शॉर्ट में लिखने का तरीका ये भी हो गया C1, C2, C3। C2 का मतलब क्या है, F2, G2, H2 लिखा हुआ। तो ये फंक्शन ऑफ x हो गया। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो रो वाइज भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। तो मतलब इट कैन बी डन, मान लिया हमने रो वाइज डिफ्रेंशिएट किया तो ये प्रोडक्ट रूल की तरह है, मतलब एक बार में एक रो डिफ्रेंशिएट करेंगे और बाकी दोनों को ऐसे लिखेंगे। तो अगर 3/3 का है तो ऐसे 3 डिटर्मिनेंट आ जाएंगे, एक में R1 डिफ्रेंशिएट होगा, एक में R2, एक बार R3। ये 3 डिटर्मिनेंट्स लिखे हैं 3/3 के। इस डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे R1 डैश की जगह F1 डैश, F2 डैश, F3 डैश लिखा है, यहाँ पे R2 की जगह G1, G2, G3 ऐसे लिखा है, कोई डैश नहीं। R3 की जगह H1, H2, H3 यहाँ पे लिखा हो। फिर ऐसे ही इसका मतलब क्या है, R1 की जगह F1, F2, F3 लिखा है, ये ठीक है, पूरा एक 3/3 का डिटर्मिनेंट है ये। और R2 डैश की जगह G1 डैश, G2 डैश, G3 डैश लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे वापस
H1 H2 H3 एज इट इज रखा है। ठीक है, रो वाइज की बजाय इफ़ आई डिसाइड कि कॉलम वाइज करना है तो ये कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, C1 C2 C3, एक बार C3 को, एक बार C2 को, एक बार C1 को, किसी भी तरीके से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। बट अगर रो वाइज चालू किया है तो फिर रो वाइज ही करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते एक बार रो कर दें और अगले डिटर्मिनेंट में कॉलम कर दें। अगर रो हमने फिक्स किया है तो तीनों में रो वाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये कुछ पॉइंट थे, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1, उसने क्या बोला कि f1x जो है वो e⁻x है, ठीक है, और f(n+1x) इज इक्वल्स टू e⁻fnx है। चलो ये भी बात मान लिया। देन फॉर एनी फिक्स्ड n द वैल्यू ऑफ d dx ऑफ fnx, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो बेसिकली इसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि f2x क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा e⁻f1x, e⁻f1x हो गया e⁻x। तो ऐसे ही f3x क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा e⁻x ऐसे करके। तो 3 बार e ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर मेरे से पूछा जाएगा fnx क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा e⁻e⁻e⁻ ऐसे करके e⁻x, ये टोटल n टाइम्स लिखा होगा। ठीक है, तो देखो डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान है। ठीक है, जैसे इसको हम ऐसे बोल दें d dx ऑफ fnx को हम लिख सकते हैं e⁻fn-1x। दिस इज इक्वल्स टू e का डेरिवेटिव हो जाएगा e⁻fn-1x, तो ये तो एज इट इज़ पूरा आ गया, और फिर fn-1x का डेरिवेटिव। दिस इज नथिंग बट ये पूरा fnx ही है इंटू d dx ऑफ fn-1x। तो इसमें तो बेसिकली क्या फॉर्मूला हमारा बन गया कि अगर मेरे को fn को डिफ्रेंशिएट करना है तो एक बार तो fn एज इट इज़ लिख लो और उससे अगले वाले का डेरिवेटिव लिख लो fn-1x का। तो इसी रूल से अगर मेरे को fn-1 लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, एक बार उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और उससे अगले वाले d dx ऑफ fn-2 का डेरिवेटिव लिख लेंगे। मतलब इसी फॉर्मूले में n की जगह n-1 रख दिया तो ये n-1 का डेरिवेटिव हो जाएगा n-1 और n-2, उसको यहाँ ला के सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये आ गया। अब इसी रूल से इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो fn-2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो fn-2 आ जाएगा, n-3 का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो एक बार और लिख लिया fn-1 fn-2 इंटू d dx ऑफ fn-3, अगले वाले का डेरिवेटिव। तो ऐसे ही चलते चलते क्या हो जाएगा, fn-1 fn-2, ये ठीक है, f(2), अगर यहाँ n-2 है तो अगले वाले का डेरिवेटिव d dx ऑफ f1, लगातार लगाते चले गए। सो दिस इज fn-1 fn-2 एंड सो ऑन f2 f1x क्या बोला था हमने, e⁻x। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा e⁻x और उसको वापस f1x ही लिख दिया। तो दिस इज नथिंग बट fn-1 से लेके f1 तक का सारे f का प्रोडक्ट हो गया। तो b में लिखा हुआ है तो इसलिए आंसर कितना हो गया b, कुछ भी नहीं। डायरेक्टली भी देख सकते हो,
जैसे इसको मैंने एक डिफ्रेंशिएट किया तो एक बार तो ये पूरा n के साथ आ जाएगा, फिर एक ही हटा के इसके पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब पावर में सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, बस एक ई कम हो गया, एक ई कम हो गया तो उसको एफ एन माइनस वन बोल दिया। अब जब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो एन माइनस वन टाइम्स आएगा और फिर उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में देखो, अगर मान लिया जैसे एफ एन एक्स बोला है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो हम ऐसे क्वेश्चन में ऐसे भी कर सकते हैं। ये मतलब केवल इस तरह के क्वेश्चन की बात नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स में और भी क्वेश्चंस में हमें ऐसा करने को मिल जाएगा। मेरे को बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ हो रही है, मेरे को नहीं समझ में आया क्या चल रहा है, तो पहचानने के लिए, पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाट वी कैन डू कि F3 लेके डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब जैसे F3 को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, ठीक है, तो ई रेस्ट पर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ई रेस्ट पर एक्स, फिर इस पावर का डिफ्रेंशिएशन ई रेस्ट पर एक्स, फिर उसकी पावर का डिफ्रेंशिएशन ई रेस्ट पर एक्स, ये आएगा। सही है, तो यहाँ से भी मेरे को पैटर्न समझ में आएगा। ये बेसिकली F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F3 हो गया। तो F3 डैश जो है वो F1 F2 F3 होगा। यहाँ से भी हम वेरीफाई करके देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है। अगर n के टर्म्स में कुछ भी आंसर दे रखा है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, n की एक पर्टिकुलर वैल्यू लेके हमने चेक कर लिया किस पे फिट बैठ रहा है, रादर देन पूरा डिफ्रेंशिएट करने के। ठीक है, और मेंस वगैरह में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि वो दे दें, वैसे तो यूजुअली नहीं देते हैं, कि ताकि बच्चा n की वैल्यू रख के ना कर ले, स्पेशल केस लेके ना सॉल्व कर ले। स्पेशल केस लेने में ऐसा हो सकता है कि दो ऑप्शन से सेम ही आंसर आ रहा हो, तो फिर हमें n की वैल्यू थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी ताकि सारे ऑप्शन अलग अलग हो जाए। दिस वॉज क्वेश्चन 1। ये आ गया हमारा क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 बेसिकली क्या है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x रेस्ट टू पावर 1/3 माइनस a रेस्ट टू पावर 1/3 अपॉन 1 प्लस x रेस्ट टू पावर 1/3 इंटू a रेस्ट टू पावर 1/3। तो ये तो सीधा सीधा देखो फॉर्मूला हो गया, और ये सब बोल रखा है x पॉजिटिव a पॉजिटिव। अगर ये दोनों पॉजिटिव नंबर है तो इन्वर्स में हमने बोला था कि एक ही फॉर्मूला होता है माइनस में, दैट इज tan इनवर्स पहले वाला x रेज टू पावर 1/3 माइनस tan इनवर्स a रेज टू पावर 1/3। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर लो, तो dy/dx विल बी tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x रेज टू पावर 2/3 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/3 का डेरिवेटिव x रेज टू पावर -2/3, ये आ जाएगा। तो 3 नीचे आएगा, 2/3 नीचे आएगा और 1 प्लस 2/3, तो ये 3 नीचे 2/3 और ये भी 2/3। तो उसका मतलब क्या है कि आंसर कितना आ जाएगा, C। क्वेश्चन 3, इसमें क्या बोला है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मॉड x 1 से छोटा है, ऑफकोर्स बोलने की जरूरत ही नहीं, वो तो दिख रहा है यहाँ पे, 1 से छोटा होगा तभी डिफाइन होगा ये। तो हमें dy/dx चाहिए एट x इज इक्वल्स टू हाफ। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है, कि हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर लें। क्या सब्स्टिट्यूट कर लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को देख के और यहाँ tan इनवर्स देख के। अगर यहाँ tan इनवर्स है तो आई वुड लाइक कि हम ऐसा सब्स्टिट्यूट करें कि अंदर कुछ tan थीटा टाइप चीज बन जाए। तो हमने क्या किया, x की जगह sin थीटा रखा। ठीक है, ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को देख के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी चीज़ देख के हमें क्या दिमाग में आना चाहिए, sin थीटा या cos थीटा। अब ऊपर मैं चाहता हूँ कि sin ही आए, ठीक है, इसलिए हमने sin थीटा रख लिया। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम tan इनवर्स, ऊपर कितना हो जाएगा, sin थीटा अपॉन 1 प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा को जैसे इसने बोला ना मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 1, उसका मतलब कि x -1 से 1 तक जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, थीटा को -π/2 से π/2 तक ले जाते हैं। उससे क्या होगा, सारी वैल्यू कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब -π/2 से π/2 के बीच में जो cos है वो पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि थ्योरेटिकली तो हमें ऐसे लिखना चाहिए, sin थीटा अपॉन 1 प्लस मॉड cos थीटा।
बट -π/2 से π/2 तक है, तो sin थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा कर सकते हैं, ये ठीक है, इस रीज़न की वजह से। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऊपर आधे एंगल में ब्रेक किया तो 2 sin θ/2 cos θ/2, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2, ठीक है। 2 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, तो ये ऐसे हो जाएगा tan इनवर्स tan θ/2 विच इज़ θ/2। थीटा -π/2 से π/2 में जा रहा है, तो θ/2 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -π/4 से π/4 में, विच इज़ प्रिंसिपल रेंज, इन्वर्स में हमने पढ़ रखा है, तो tan इनवर्स और tan चला जाएगा ऐसे, ये देखना पड़ेगा वैसे हमें, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज फाइनली y बराबर, ये सब y चला है θ/2, बट हमें x के टर्म्स में आंसर चाहिए था, तो थीटा कितना है, हाफ ऑफ साइन इनवर्स x, ऐसे लिख सकते हैं। अब डिफ्रेंशिएट क्या है, dy/dx बराबर हाफ इंटू साइन इनवर्स x हो गया 1 माइनस x², ठीक है। तो dy/dx एट x इज इक्वल्स टू हाफ, ये हो जाएगा हाफ इंटू 1/√1 माइनस 1/4, तो ये हो गया 1/√3। 1/√3 कहीं है ए ऑप्शन, तो यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, f एंड g आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, सच दैट क्या क्या दे रखा है, g1 बराबर g'1 बराबर 2 एंड f'0 बराबर 4, चलो सही बात है। hx इज इक्वल्स टू f ऑफ 2x gx प्लस cos πx माइनस 3, ये हो गया। एंड h'1 पूछा है कि क्या होगा, h'1 पूछा है, h केवल यही इन्वॉल्व है और कहीं है ही नहीं, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी dx और 1 रख दो उसमें, ठीक है। फिर x इज इक्वल्स टू 1, डिफ्रेंशिएट देन पुट x इज इक्वल्स टू 1, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो f' 2x gx प्लस cos πx माइनस 3 इंटू चेन रूल से, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अंदर आ जाएगा 2gx प्लस 2x g' माइनस पाई साइन πx, ये डेरिवेटिव आ गया। फिर इसमें x बराबर 1 रख दिया, 1 रख दिया तो ये हो जाएगा f', मतलब ये ऐसे नॉर्मल ब्रैकेट है, ये कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं है। x से ये 1 रख दिया तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2g1, 1 रख दिया, ये हो जाएगा -1 माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा 2g1 प्लस 2g'1 माइनस 1 रख दिया तो ये 0। g1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये 2 हो गया, तो ये 4 माइनस 4 0, तो ये हो गया f'0। g1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये 2 दूनी g1 2 है और g'1 भी 2 है, तो ये 4 और 4 कितना हो गया, 8, और f'0 4 है, तो हो गया 32, विच इज सी ऑप्शन। तो यही आंसर हो गया, सिंपल कैलकुलेशन। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच सेज f(x) बराबर x प्लस 1 रेज़ टू पावर 7 √1 प्लस x² अपॉन, ठीक है, और f'0 चाहिए हमें, कोई दिक्कत नहीं है, ln लेके डिफ्रेंशिएट कर दो, ln x प्लस 1 प्लस हाफ ln 1 प्लस x² माइनस 6 ln x² माइनस x प्लस 1, ये हो गया, ये तो लॉग ले लिया। अब डिफ्रेंशिएट कर दिया डी dx, तो ये हो जाएगा f' अपॉन f 7 अपॉन x प्लस 1
प्लस हाफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हमें चाहिए क्या एफ डैश जीरो, तो x बराबर 0, तो एफ डैश जीरो अपॉन एफ जीरो बराबर ये हो गया 7, ये हो गया 0 और ये हो गया 6, 0 0 0, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 और 6 कितना हो गया 13। तो एफ डैश जीरो बराबर 13 एफ जीरो विच इज 13 इंटू एफ जीरो, मतलब इसमें 0 रख दिया, तो 0 0 1 1 1, तो 1, तो इसलिए आंसर कितना है 13। हैंस आंसर इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है उसने, y बराबर x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n, देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश बराबर क्या। चारों ऑप्शन में से कैलकुलेशन है बस, और कुछ भी नहीं है, करो डिफ्रेंशिएट डी डी एक्स, तो यह आ जाएगा वाई डैश बराबर n टाइम्स x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर n माइनस 1 इंटू चेन रूल से अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n टाइम्स x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसा है, तो इसमें एक पावर और ऐड हो जाएगा, तो ये पावर n हो जाएगा, मतलब दिस इज n टाइम्स x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो टर्म है ये y के बराबर है, तो हम इसको y से रिप्लेस कर सकते हैं, y अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या है ये y डैश, मतलब y डैश इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उधर ले गए बराबर n टाइम्स y, ये आ गया। ठीक है, अब इसको हमने फिर एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, हमें y डबल डैश के साथ ये चाहिए, तो कोई बात नहीं, y डबल डैश इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y डैश इंटू एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर n वाई डैश, ये हो गया। ठीक है, अब y डबल डैश के साथ मेरे को क्या चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स वाई डैश चाहिए, तो दिख रहा है ये एक्स वाई डैश यहाँ से बन जाएगा। अगर मैं इस रूट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह आ गया y डबल डैश के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट रूट चला गया, यहाँ बचा एक्स वाई डैश बराबर n वाई डैश रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो n वाई डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये यहाँ रख दिया, तो एक n पहले से लिखा था n इंटू वाई, तो अल्टीमेटली y डबल डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डैश किसके बराबर हो गया n स्क्वायर वाई, तो n स्क्वायर वाई इज ए ऑप्शन, दिस इम्प्लाइज ए ऑप्शन। कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी हमें एक दो स्टेप आगे दिखना चालू हो जाएगा कि किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला गया है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, फिर एफ ऑफ वाई बराबर -2 एंड एफ डैश 0 बराबर 3, फिर एफ डैश 5 बराबर क्या, ये पूछा है। कोई बात नहीं, पहले हमने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एफ डैश एक्स प्लस वाई बराबर वाई। अब देखो जो जो वैल्यूज में दे रखा है, एफ डैश 0 दे रखा है
तो हमने क्या किया, x की जगह 0 रख दिया, y की जगह 5 रख दिया, तो ये इधर f डैश 5 बन जाएगा, ये f डैश 0 बन जाएगा, f ऑफ 5 बन जाएगा। ये वैल्यू दे रखा है, -2 ये वैल्यू दे रखा है, तो 3 इंटू -2 बराबर -6, तो सी ऑप्शन। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ एफ एक्स निकालने के लिए बोला ही नहीं है, सीधा ये वैल्यूज निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, y बराबर x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 1 इंटू, अब ये नहीं समझ में आ रहा ये x है या इंटू है, ये इंटू होगा क्योंकि ये ऐसे बना रखा है। मान लिया अगर इंटू है, x प्लस 1 इंटू मतलब ये नॉर्मल ऐसे ही है, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, तो हमें d2y/dx2 चाहिए एट x बराबर 1। ये क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। y बराबर पहले और तीसरे को मिलाया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर, सॉरी -3 नहीं, ये हो गया। एक बार डिफ्रेंशिएट किया y डैश बराबर, एक बार जैसे ये डिफ्रेंशिएट होगा तो 2x आएगा, और ये दोनों प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आया। तो इसको क्या कहते हैं, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको कॉमन ले लिया, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ये दोनों हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 13 प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया y डैश। अब डिफ्रेंशिएट किया तो y डबल डैश बराबर, एक बार देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट किया 2x इंटू बचा हुआ ऐसे ही, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ही, और बचा हुआ जो है उसको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, कर दिया ऐसे, प्लस इसको डिफ्रेंशिएट किया 2x को डिफ्रेंशिएट किया 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 4, 2x इंटू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 4, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2x, ये आ गया। तो हमें कहाँ पे चाहिए था, इसमें x बराबर 1 रख दिया, तो 1 रखने से कितना हो जाएगा 2 और ये हो गया -1 प्लस ये 0 हो गया, और 1 रखने से हो गया 2 और यहाँ से -8 और -3, तो 24 हो गया, प्लस 2x और 2x, 1 रखने से तो ये कितना हो गया 4, और ये हो जाएगा -3 -8 -11, -4 48 -44, तो ये तो 0 आ गया। Which of course is wrong at x is equals to 1. Just let me check. एक 4 9,
एक बार और कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 4 9, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, सीधा सीधा खोल दिया तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 6 माइनस सम ऑफ द रूट, 9 4 13 और 1 14 एक्स रेज टू पावर 4 और प्लस सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, तो 9 चौक 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द रूट टेकन 3 एट ए टाइम माइनस 36, ये हो गया। y डैश बराबर 6 एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 56 एक्स क्यूब प्लस 98 एक्स, फिर y डबल डैश बराबर 30 एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 168 एक्स स्क्वायर प्लस 98, शायद तो y डबल डैश एट 1 विल बी 30 माइनस 168 प्लस 98, तो दिस इज 9 10 11 12 माइनस 168 विच इज माइनस 40, माइनस 40 कहीं नहीं है, एक बार और ये बिल्कुल सही है। ये भी सही है, फिर एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो 6 पंजे 30, ये भी सही है। 168 प्लस 98 ये सही है। 128 माइनस 40, दिस लुक्स फाइन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जस्ट एक मिनट, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 9 4 1, ये भी सही है बिल्कुल। हाँ, तो 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 4 1 9 9 4 सही है। और फिर हमने क्या किया, इन दोनों को मिला लिया, तो 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन लिया तो ये सही है। अच्छा, एक गलती तो ये पकड़ी गई, ये माइनस 13 होगा, तो अगर माइनस 13 होगा तो माइनस 11, माइनस 11 होगा तो माइनस 44, तो माइनस 44 मतलब ये हो गया माइनस 88 प्लस 48 विच इज़ माइनस 40, तो यही आंसर सही है। तो फिर मोस्ट वाले ये वाला एक x होगा, ठीक है। तो मतलब ये वाला चीज़ जो हमने लिया नहीं है वो x होगा यहाँ पे एक और, तो अगर एक और x है तो कर लेना उसको। हम्म। अच्छा, y अगर एक और x है तो ये क्या था, ये y हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 7 माइनस 14 एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 49 एक्स क्यूब माइनस 36 एक्स, फिर ये हो जाएगा, ये देखिए ऑल्टरनेट अगर क्वेश्चन हुआ है तो दिस विल बी 7 एक्स रेज टू पावर 6 74 14, हाँ 49 सही है ना, ये बिल्कुल 150 147 एक्स स्क्वायर माइनस 36, तो y डबल डैश विल बी
ये हो गया। तो y डबल डैश एट 1 विल बी 42 माइनस 280 प्लस 294, तो यहाँ से 19 और आ गया 61। और एक बार और डिफ्रेंशिएट किया, ये तो सही है। तो 280 94 मतलब 14 आएगा। तो 4 और 2 6, 14, 4 और 2 6, 5 4 और 1 5, 56 आ रहा है। तो मतलब सी ऑप्शन हो गया। तो ये फाइनली, तो अगर x नहीं था तो ऐसे कर सकते हैं। इसमें भी हमने 2 तरीके बता दिया कि सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट कर लो, या अगर एक x था तो ये वाला क्वेश्चन। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, y बराबर z बराबर gx, ये fx हो गया, gx हो गया, और d2y बाई d2y बाई dz2 बराबर। तो ये तो बहुत सिंपल है। हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि x एक पैरामीटर है, तो ये दोनों पैरामीटर के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो अगर पैरामीटर के फॉर्म में लिखे हुए हैं तो जो ऊपर जो नंबर लिखा है, मान लिया डैश इज विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या था? जो ऊपर लिखा है y, उसका डबल डैश, नीचे वाले का सिंगल डैश, माइनस फिर y डैश z डबल डैश और नीचे वाले का क्यूब, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, y की जगह f लिख दो तो याद आएगा f डबल डैश इंटू जी डैश एक्स माइनस जी डबल डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स का क्यूब। एफ डबल डैश जी डैश माइनस जी डबल डैश एफ जी डैश का क्यूब। हाँ, तो आंसर कितना हो गया? बी आंसर हो गया। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, एफ एक्स बराबर 4 प्लस एक्स रेज टू पावर एन, और आरएथ डेरिवेटिव है। चलो, मतलब उसने क्या बोला कि ये जो रिप्रेजेंट्स आरएथ डेरिवेटिव ऑफ, आरएथ डेरिवेटिव मतलब पावर नहीं है, कहने का मतलब ये 0 से लेके इन्फिनिटी आरएथ डेरिवेटिव अपॉन आर फैक्टोरियल। तो 0th डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि ये तो एफ ऑफ 0 हो गया। ठीक है, फिर प्लस एफ डैश 0 अपॉन एफ डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एफ डबल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ये लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है कि जो f है एक पॉलिनोमियल है nth डिग्री का, तो अगर मैंने n बार डिफ्रेंशिएट कर दिया तो n फैक्टोरियल आ जाएगा। ये ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे n बार डिफ्रेंशिएट करके 0 रख दिया, उसके आगे तो सारे ख़त्म खुद ही हो जाएगा। ये कितना है? बेसिकली n फैक्टोरियल। ठीक है, तो f ऑफ 0 कितना हो गया? 4 रेज टू पावर n प्लस ये कितना हो गया? एफ डैश 0 एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n टाइम्स, मतलब एक बार करके देखिए, एफ डैश एक्स जो होगा वो n टाइम्स 4 प्लस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो जब इसमें 0 रखेंगे, एक तो n बाहर आ गया और ये 4 की एक पावर कम हो जाएगा। तो यहाँ से एफ डैश 0 विल बी n इंटू 4 रेज टू पावर n माइनस 1।
एफ डबल डैश जीरो विल बी एन माइनस वन 4 की पावर n-2 ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा n इंटू 4n-1 अपॉन फैक्टोरियल 1, यहाँ से n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू n-2 प्लस एंड सो। तो ये तो बेसिकली एक्सपेंशन हो गया, बाइनोमियल एक्सपेंशन। 4n के साथ जो 1 लिखा है उसको हमने लिख लिया nc0 4n, इसको हमने लिख लिया nc1 इंटू 4n-1। ये जो चीज़ है इसको लिख सकते हैं nc2 इंटू 4n-2 प्लस एंड सो। तो ये तो 1 प्लस 4n का एक्सपेंशन हो गया। तो आंसर कितना है 5n, हैंस सी। ठीक है। दूसरा, इफ़ यू रिमेंबर ऑल्टरनेटिवली हमने क्या बोला था, कोई भी फंक्शन f(x) है उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हम ऐसे लिख सकते हैं f0 प्लस एफ डैश जीरो अपॉन फैक्टोरियल 1 टाइम्स x प्लस एफ डबल डैश जीरो अपॉन फैक्टोरियल 2 टाइम्स x स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ये ठीक है। मतलब हमने बोला था a0 प्लस a1 प्लस a2x, और a2 का वैल्यू हमने ये बताया था एफ ट्रिपल डैश जीरो अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब जो मेरे को सीरीज चाहिए ये वो एग्जैक्टली यही लिखा है, बस मेरे को ये x नहीं चाहिए, यहाँ कहीं x नहीं। तो अगर x से छुटकारा पाना है तो x इज इक्वल टू 1 रख दो, तो f ऑफ 1 हो गया ये f0 प्लस एफ डैश जीरो अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एफ डबल डैश जीरो अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। तो इसमें अगर 1 रख दिया तो 4 + 1 5 इसलिए आ जाएगा, इसलिए सीधा सीधा C आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं। So this is question number 10. Question number 11. इसमें दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस अगला वाला भी ऐसे ही आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, और n टर्म्स तक जा रहा है ये। ठीक है। अब देखो इस तरह के जैसे टर्म्स लिखे हैं, एक टर्म ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो इसी से मेरे को एक फील आ जानी चाहिए कि यार कुछ ना कुछ मतलब जो मैनिपुलेशन है वो एक जैसी चीज़ बार बार रिपीट हो रही होगी। ठीक है। मतलब इसमें हम कुछ करेंगे और एक चेन रिएक्शन जैसी चीज़ चालू हो जानी चाहिए। एक दो टर्म लिख के देखने के बाद मेरे को आइडिया लग जाना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो उसके लिए एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ऑप्शंस की हिंट ले लें। अब जैसे ये जो लिखा हुआ है इसने क्या लिखा है, आर की जगह 1 रखेंगे, ये तो सिंपली 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ लिखा है f(x) बराबर 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा है, तो 1 माइनस f(x) टाइप से भी हिंट लग सकता है। पहले तो मैंने कैसे सोचा, इन दोनों को हमने क्लब किया। ठीक है। इन दोनों को क्लब किया तो मान लिया x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 प्लस इधर क्या बचा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, ये तो हो गया 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब ये जो चीज़ है मतलब ये दोनों क्लब करके ये आ गया। अब इसको हम अगले टर्म के साथ मिलाएंगे, बट वहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, मतलब एक वो चेन रिएक्शन जैसी चीज़ चालू नहीं हुई। ठीक है। तो हमने ये छोड़ दिया। ठीक है। बट होगा तो ऐसे कि हमने इन दोनों को क्लब किया फिर कुछ आएगा, फिर हमने उन दोनों को क्लब किया फिर कुछ आएगा, ऐसे करके चीज़ होगा। ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, जैसे इन दोनों में कॉमन बनाने के लिए हमने एक जोड़ा और एक घटाया, मतलब 1 माइनस 1 प्लस एक्स, ये एक जोड़ा है और एक घटाया, ये वाला एक्स ये हो गया, और यहाँ से फिर वही सीरीज चालू हो गई। ठीक है। यार चलो हम एक टर्म और लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब।
अब इसका हिंट देखो, तुम्हें ऑप्शंस देख के भी लग सकता है कि यहाँ पे भी fx माइनस वन करके कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वन को छोड़ दिया, इसको ऐसे लिख लिया माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इन दोनों में से मैंने वन माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों को क्लब करके ये टर्म आ गया प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो। अब देखो इन दोनों टर्म्स को अगर हम देखें तो एक तो ये माइनस आया है और जो ब्रैकेट वाला टर्म है वो एज इट इज लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर नहीं लिखा। इन दोनों को क्लब करने से जो टर्म आया उसको अगर मैं अगले वाले के साथ देखूँ कि कोई पैटर्न है क्या, तो क्लियर कट पैटर्न है। जो इसके ब्रैकेट वाले टर्म हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट थे। एक माइनस आया, बस इतना ही काफ़ी है। अब तो मेरे को समझ आना चाहिए गाड़ी चल निकली। इन दोनों से अगर मैं फिर क्लब करूँ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉमन ले लें। ठीक है, तो ये माइनस के साथ तो ये कॉमन आ गया, इधर कितना बचेगा 1, ये कॉमन चला गया, माइनस कॉमन लिया था तो माइनस, और ये एक्स क्यूब बचा था तो एक्स क्यूब प्लस अगला टर्म जो आएगा वो आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस एंड सो। ये वाला टर्म यहाँ से आए। इतना टर्म हमें काफ़ी है ये बताने के लिए कि पैटर्न क्या है। ठीक है, एक बार जब हमने प्लस माइनस वन जोड़ के इसको इस फॉर्म में लिख लिया, अब इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो क्या रहा है कि दो टर्म मिलके एक नया टर्म आ रहा है, नया टर्म फिर अगले वाले टर्म के साथ क्लब होकर फिर एक टर्म आ रहा है, तो एक एक टर्म कम होता चला जा रहा है। तो जब ये टर्म कम हुआ तो जो रिजल्टिंग टर्म आया, एक तो माइनस के साथ आया, इसका अपना ब्रैकेट आया और वन माइनस एक्स स्क्वायर आया। तो अगर ये एक्स स्क्वायर लिखा है तो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर तक आया। फिर जब इन दोनों को क्लब किया तो ये टर्म क्रिएट हुआ, ये टर्म जो सीरीज़ में से ख़त्म हुआ तो इसके दो ब्रैकेट एज इट इज़ आए और एक्स क्यूब वाला एक थर्ड ब्रैकेट और आया, वन माइनस एक्स क्यूब। तो ऐसे करते करते जब ये जो बिल्कुल लास्ट वाला जो ब्रैकेट है ये, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, प्लस लास्ट वाला ब्रैकेट कितना है वन माइनस एक्स स्क्वायर अप टिल वन माइनस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस वन इंटू एक्स रेज़ टू पावर n। जब ये वाला ब्रैकेट लास्ट में यूज़ होगा तो ये सारे ब्रैकेट तो आएंगे और एक एक्स रेज़ टू पावर n की वजह से लास्ट ब्रैकेट वन माइनस एक्स रेज़ टू पावर n आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, दिस वॉज एफ एक्स, यू विल गेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक तो जो वन जोड़ा था और वन घटाया था वो वाला वन, माइनस आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स क्यूब अप टिल वन माइनस एक्स रेज़ टू पावर n तक, ये आएगा, ये आ गया। तो ये किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो एक तो आंसर बी आ गया। ठीक है, फिर एक ये डेरिवेटिव वगैरह कुछ लिखे हैं, इनको भी चेक कर लो। तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, वन माइनस एफ एक्स बराबर वन माइनस एक्स स्क्वायर अप टिल वन माइनस एक्स रेज़ टू पावर n। अगर इसमें हमने ln लिया तो ln वन माइनस एफ एक्स बराबर ln वन माइनस एक्स प्लस ln वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ln वन माइनस एक्स रेज़ टू पावर n। ये हो गया। अब डिफ्रेंशिएट क्या, डी डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस एफ डैश एक्स अपॉन वन माइनस एफ एक्स बराबर माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स माइनस टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एन एक्स रेज़ टू पावर n माइनस वन अपॉन, तो दोनों तरफ से माइनस माइनस हट गया, तो एफ डैश एक्स बराबर वन माइनस एफ एक्स, इसको उधर ले गए और साथ में ये बचेगा n टाइम्स एक्स रेज़ टू पावर n माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स रेज़ टू पावर n।
सो दिस विल बी 1 माइनस एफ एक्स। इसको अगर हम सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहें तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू पावर आर, आर इज इक्वल टू 1 से n तक, और ऊपर इसी एक्स रेज टू पावर आर का डेरिवेटिव, ये आएगा एफ डैश एक्स। तो उससे हमें क्या पता लगा, एफ डैश एक्स यही लिखा हुआ है। तो ये मल्टी करेक्ट है, इसमें बी और सी दोनों सही है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11 और बी और सी दो आंसर्स हो गए इसके। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज द रिलेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और एफ डैश जीरो कितना दे रखा है, -1, ये दे रखा है। तो डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश एक्स प्लस वाई बराबर एफ डैश एक्स, एफ वाई तो चला गया, 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, x की जगह -1 रख दिया, नहीं x की जगह 0 रख दिया, क्योंकि एफ डैश जीरो पता है। तो ये कितना हो जाएगा, एफ डैश वाई बराबर एफ डैश जीरो, और x की जगह 0 रखा है तो 0 प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो गया वाई स्क्वायर -1। तो मतलब एफ डैश वाई बराबर हो गया वाई स्क्वायर -1। कोई दिक्कत नहीं, इसको इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा एफ ऑफ वाई बराबर वाई क्यूब बाई 3 माइनस वाई प्लस सी। इसमें x बराबर y बराबर 0 रख दें तो f0 बराबर f0 प्लस f0 प्लस 0 विच विल इम्प्लाई f0 बराबर 0, ये हो गया। सही है, तो यहाँ पे अगर हम f0 बराबर 0 यूज़ करें तो f ऑफ y आ गया वाई क्यूब बाई 3 माइनस वाई। एफ एक्स बोलो एफ वाई बोलो सब एक ही बात है। तो एफ एक्स अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स, ये फंक्शन आ गया। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। एफ एक्स इज़ ए पॉलिनोमियल, बिल्कुल सही है। एफ एक्स इज़ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नहीं है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, हाँ। अगर पॉलिनोमियल है तो ये तो इन्फाइनाइट बार डिफरेंशिएबल है, कितनी बार भी डिफरेंशिएट। ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब ये नहीं होता कि केवल 2 ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उससे तो ये बोला 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या, बाकी आंसर इज़ हाँ। उसके बाद ज़्यादा बार भी कर सकते हैं ऑफकोर्स। ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो क्वाड्रेटिक ले लेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक ट्वाइस डिफरेंशियल होता है। 4 डिग्री का एक्सप्रेशन उसको हम 2 बार डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्या, 4 डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है। आंसर इज हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, एफ डैश 3 बराबर 8, तो यहीं रख सकते हैं। अगर y की जगह मैंने 3 रखा तो एफ डैश 3 बराबर ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1 8, तो ये भी सही है। तो इसमें आंसर क्या क्या हो गया, ए सी डी, तीनों आंसर हो गया। ठीक है, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, x बराबर 5t एंड y बराबर जो भी इसको बोलते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है, ये तो
वाई डबल डैश एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश वाई डैश अपॉन एक्स डैश का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो वाई डबल डैश मतलब इसका डबल डैश टी इंटू एक्स डैश मतलब माइनस इसका डबल डैश इसका डैश अपॉन एक्स डैश कितना हो गया, होल क्यूब। तो होल क्यूब एक तो यहाँ पे आ गया, सही है, एक तो बी ऑप्शन सही है। और इनको अलग अलग कर दें तो नीचे स्क्वायर बचेगा, क्यूब डी भी सही है। ये आंसर हो गया।